वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जो सुनने में बहुत ही मज़ेदार है और आपको एक अच्छी सीख भी देगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। कई साल पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। थोड़ी सी ज़मीन और एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी के अलावा उसकी एकमात्र प्रॉपर्टी एक घोड़ा था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन घोड़ा भाग गया। उस घोड़े के अलावा आदमी के पास कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वो ज़मीन पर खेती कर सके। उनके पड़ोसी जो उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे, यह जताने के लिए कि उन्हें कितना दुख हुआ है, वो किसान के घर आए। किसान ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है? किसी ने अपने दोस्त से बुदबुदाया, शायद किसान असलियत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सोचने दें कि वो क्या चाहता है। और पड़ोसियों ने किसान से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए चले गए। एक हफ्ते बाद घोड़ा अस्तबल में लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह अपने साथ जोड़ी में एक अच्छी घोड़ी लेकर आया। ये बात पता चलने पर गांव वाले अब उस किसान के द्वारा दिए गए पहले उत्तर को समझ पाए थे। वो किसान के घर उसके अच्छे भाग्य पर बधाई देने के लिए आए। पहले आपके पास केवल एक घोड़ा था और अब आपके पास 2 हैं। आपको बधाई हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी सब चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसान ने उत्तर दिया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो मेरे जीवन में एक आशीर्वाद है? निराश और यह सोचकर कि वो पागल हो रहा होगा, पड़ोसी चले गए और रास्ते में बातें करते गए कि क्या उसे सच में नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर वाले ने उसे एक उपहार भेजा है। 1 महीने बाद किसान के बेटे ने घोड़ी को वश में करने का फैसला किया। जब वो घोड़ी की सवारी करने लगा तब घोड़ी ने उसे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी किसान के घर आए, घायल लड़के के लिए उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे सभी बहुत दुखी हैं। उस व्यक्ति ने उनके आने और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है? यह सुनकर वे सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं तो क्या समझा जाए। जैसे ही उन्होंने किसान का घर छोड़ा, कुछ ने दूसरों से कहा, वो सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है और वो अभी भी इस शक में है कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्य है या नहीं। कुछ महीने बीत गए। एक दूसरे देश ने किसान के देश पर युद्ध की घोषणा कर दी। स्वस्थ युवकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने के लिए सम्राट के दूतों ने पूरे देश की यात्रा की। गांव में पहुंचने पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया। कोई भी युवक जीवित नहीं लौटा। बेटा ठीक हो गया। 2 जानवरों को पाला गया और उनकी संतानों को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। किसान अपने पड़ोसियों को हमदर्दी जताने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा से किसान की परवाह करते थे। जब भी उनमें से किसी ने शिकायत की, किसान ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक दुर्भाग्य है? और जब कोई बहुत खुश होता तब वो उनसे पूछता, आप कैसे जानते हैं कि यह एक आशीर्वाद है? धीरे धीरे उस गांव के लोगों को किसान की बातों से जीवन का भी सत्य समझ में आने लगा कि दिखावे से परे जीवन के और भी मायने हैं। तो बस
इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। यानी कि अगर आज आप सुखी हैं तो हमेशा नहीं रहेंगे, और अगर आप दुखी हो तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सुख हो या दुख, दोनों ही हालातों में हमें सामान्य रहने में ही समझदारी है। सुख हो तो हमें घमंड नहीं करना है, और दुख हो तो हमें घबराकर पागल नहीं होना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।